गोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। गोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी तुर्की में दहशतगर्दी, रुपया सबसे आगे, बेकाबू कीमतें, सियासी गहमा गहमी शुरू, टारगेट किलिंग का स्विच ऑन, भारत की रुसवाई और आबी हयात को खतरा। तुर्की में वजारत दाखिला की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने अपनी कार इमारत के दरवाजे से टकराई, जबकि एक दहशतगर्द ने बाहर निकलकर खुद को उड़ा लिया। पुलिस से फायरिंग के तबादले में दूसरा दहशतगर्द मारा गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पार्लियामेंट और मुल्का वजारत दाखिला की इमारत के इर्द गिर्द हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए। तुर्की में वजारत दाखिला की इमारत पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने अपनी कार इमारत के दरवाजे से टकराई, जबकि एक दहशतगर्द ने कार से बाहर निकलकर खुद को उड़ा लिया। पुलिस से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दूसरा दहशतगर्द मारा गया। 2 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी भी हुए। पार्लियामेंट और मुल्का वजारत दाखिला की इमारत के इर्द गिर्द हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। 2 दहशतगर्द कार में सवार होकर आए और हमलावर हुए। तुर्किया में दहशतगर्दों का हमला, दोनों हमला आवर मारे गए। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने अपनी कार इमारत के दरवाजे से टकराई, जबकि एक दहशतगर्द ने बाहर निकलकर खुद को उड़ा लिया। धमाके से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस से फायरिंग के तबादले में दूसरा दहशतगर्द मारा गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट से मुल्का वजारत दाखिला की इमारत पर हमला किया। तुर्क वजीर दाखिला का कहना है कि एक खुदकुश हमला आवर ने वजारत दाखिला की इमारत के सामने धमाका किया। ये हमला पार्लियामेंट में होने वाले इजलास के आगाज से चंद घंटों कबल हुआ। पार्लियामेंट के आसपास से कई मशकूक पैकेट्स मिले, जिनमें बारूदी मवाद भरा हुआ था और दहशतगर्दों ने इजलास से कबल उन्हें धमाके से उड़ाने का मंसूबा बनाया था। और तुर्की में वजारत दाखिला की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला। हमारे नुमाइंदे तुर्की में मौजूद हैं सगीर रामे, उनसे जानेंगे सूरत हाल वहाँ पर क्या है। बताइएगा सगीर। सुबह 9:30 पर यह अफसोसनाक वाकया हुआ जब 2 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट से बिल्कुल मुल्का वजारत दाखिला के ऑफिस के सामने एक वैगन में आके उन्होंने हमला किया और एक खुदकुश दहशतगर्द ने खुद को गेट के सामने उड़ाया और दूसरे ने गाड़ी से निकलते ही फायरिंग स्टार्ट की, जिसकी जवाबी फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में दूसरा दहशतगर्द भी हलाक हुआ। इलाके को इस वक्त कार्डन ऑफ कर दिया गया है और जाए वकुआ से एक लाइट रेंज रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुआ है, जिसकी रेंज 700 मीटर तक बताई जा रही है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनके और भी दहशतगर्द यहाँ इस इलाके में मौजूद हैं जो पार्लियामेंट के इजलास से कबल अपनी मनसूबाबंदी कर चुके थे यहाँ बड़ी दहशतगर्दी की। और इस वक्त पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकार वाकये की तहकीकात कर रहे हैं और उसके CCTV फुटेज और उसके बाकी जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे कर रहे हैं। जी ठीक है, तहकीकात की जा रही है इस वक्त। तुर्की में सूरत हाल क्या है वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सगीर रामे, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ का तुर्किया हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार यकजहती। सहूलतकारों के खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर कदम उठाना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इक़दाम मुत्तहिदा दहशतगर्दों के हैंडलर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने भी कहा कि कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल मसले की संगीनी और दहशतगर्दी की सरपरस्ती का एक और सबूत है। साबिक वज़ीर तुर्किया में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ का तुर्किया हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सितंबर में रुपया मुस्तहकम, हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। पाकिस्तानी रुपए ने बेहतरीन कारकर्दगी में दुनिया भर की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया। एक माह में डॉलर के मुकाबले पर 14.2% बेहतरी आई। 20 रोज में डॉलर अपनी सबसे ज्यादा कदर से 17 रुपए से जायद नीचे आ चुका है।
स्मगलिंग, सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, इंतजामी इकदामात और स्टेट बैंक इस्लाहात, मुस्बत नताइज सामने आने लगे। सितंबर में रुपया नंबर 1 रहा, दुनिया भर की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में डॉलर के मुकाबले पर पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई। गुज़िश्ता 20 रोज के बाद अमरीकी डॉलर अपनी सबसे ज्यादा कदर से 17 रुपए से जायद नीचे आ चुका है। IMF ने हदफ से ज्यादा महसूलात जमा करने पर FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। तो पाकिस्तानी रुपए ने बेहतरीन कारकर्दगी में दुनिया भर की करेंसीज को पीछे छोड़ दिया। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है करेंसी डीलर मलिक बोस्तान साहब से। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि एक माह में डॉलर के मुकाबले पर रुपए की कदर में 6.2% बेहतरी आई है, क्या कहेंगे आप? इसमें खुशी का इजहार कहेंगे, पूरी कौम खुश है और पाकिस्तान को एजाज मिला है कि एशिया में नंबर 1 करेंसी का एजाज मिला है और उसने जो है बहुत ज्यादा रिवैल्यू की गया अपने आप को, और इसने होना ही था ये। और पूरी जो है मैं समझता हूँ आर्मी चीफ को जाती है मुनीर ने जिन्होंने ये भारी पत्थर उठाया, जो कि इससे पहले हुकूमत स्मगलिंग को और करेंसी गैर कानूनी करेंसी माफ के खिलाफ हाथ नहीं डालती थी। खाद वाले थे, गंदम वाले थे, चीनी वाले थे, हर तरह से माफ की थी, जो कि इसको पाकिस्तानी रुपए को और मैशत को यकमाल बनाया होगा। तो इन्होंने खिलाफ एक्शन लिया और नतीजा आपके सामने प्री मार्केट में डॉलर कोई तकरीबन 40 रुपए गिरा और इंटरबैंक में 20 रुपए गिरा। ये बहुत बड़ी रिकवरी है। और इससे आज जो कीमतें भी आपने देखा, पेट्रोल की कम हुई है, डीजल की कम हुई है और आगे आने वाले दिनों में चीनी की कम हुई है। तो और चीजों में भी काफी चीजें आप देखेंगे, जब इन्फ्लेशन कम होगा तो लाजमी इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। टास्क फोर्स जो FBR की स्पेशल बनाई है, उसका काम ही ये है कि 5-6 हज़ार अरब का जो बिल्कुल महंगाई की शरह में कमी आएगी। मलिक बोस्तान साहब, ये भी फरमाइएगा कि डॉलर की कीमत मजीद कितनी कम होने जा रही है, क्या तवक्को की जा रही है इस बारे में? इसका टारगेट जो वही 240 है और पहले 250 है, जो कि बड़ा तोड़ना जरूरी है। और ये हम लोग कहते हैं दोस्तों, कोई यकीन नहीं करते हम तो लोग, हमारे लोगों को, क्योंकि बैंकों ने इतनी दफा हम लोग गिराया और बैंकों ने दोबारा बढ़ा दिया। हालांकि 2 महीने पहले ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी रुपया बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है और इसकी रियल वैल्यू उन्होंने 240 कैलकुलेट की है, और हकीकत भी यही है। अब रीजन में देखें, इंडिया का 78 है, बांग्लादेश का जो है वो 95 है और अफगानिस्तान जो कि इकोनॉमिक सेक्शन का शिकार है और उसका 104 से कम हो गया 77 पे आ गया, और वो भी वर्ल्ड बैंक ने कहा है 29% वैल्यू की है। और ये सारी चीजें हमें ठीक है, डॉलर की कदर में मजीद भी आने वाले दिनों में कमी आएगी। मलिक बोस्तान साहब, आपने वक्त दिया, गुफ्तगू की बहुत शुक्रिया। आम खबर आपको दें, पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के मुश्तरका मश्क इटरनल ब्रदरहुड डोम इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से मशकें ब्रोथा में मुनक्किद की गई। दोस्त ममालिक के फौजी अफसरान ने आखिरी रोज मशकें देखी। स्पेशल फोर्सेज के दस्तों ने पेशा वराना महारात का मुजाहरा किया। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, ये मशकें इंटरनल ब्रदरहुड 2 हफ्तों पर मुहित थी। 17 सितंबर को इनकी इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई और आज इस हवाले से ISPR ने बाज़ाब्ता तौर पर तफसीलात जारी की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि बेसिकली जो काउंटर टेररिज्म या इंसदाद दहशतगर्दी है उसकी डोमेन में ये मशकें मुनक्किद की गई। यानी इसका मकसद ये था कि शरीक ममालिक एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करें। और खासतौर पर आप सब जानते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी इस्तेदाद कार को पूरी दुनिया जो है वो मानती है। बरोथा में मशकें मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान के शरीक दस्ते जो है स्पेशल फोर्सेज के उन मशकों के अंदर शरीक हुए। और इख्तितामी तकरीब की अगर हम बात करें तो कमांडर 11 कोर जो है इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि उनके साथ DG मिलिट्री ट्रेनिंग और जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG ने भी इख्तितामी आखिरी रोज अपनी पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। और इसके साथ साथ जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उनके फौजी ऑफिसर्स भी मशकों के आखिरी रोज खास तौर पर ये मुजाहरा देखने के लिए मशकों में इख्तितामी तकरीब में शरीक। और ISPR की जानिब से भी बताया गया कि मशकों के जैसे कि बहुत शुक्रिया सलमान अवान, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद देखिए। हजारों गिरफ्तार और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे स्वात से, जहां जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। जलजले से ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। स्वात से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर
झटके महसूस हुए हैं ज़लज़ले के और रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। अनवर शाह हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मिंगोरा शहर और गिरदुनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ हरास भी फैला है और लोग घरों से और दुकानों से बाहर निकल आए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक ज़लज़ले से ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई है। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.4 रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन उरूज पर पहुंच गया। क्रैकडाउन के दौरान 10,000 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली चोरों से मजमूई तौर पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं 75% बिजली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से चोरी होती है, तहम वहां से सिर्फ 725 गिरफ्तारियां हुई हैं। नहीं बचेगा अब कोई बिजली चोर। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन भरपूर अंदाज से जारी। 10,000 बिजली चोर गिरफ्तार। मुल्क भर में छापामार कार्रवाइयों के दौरान बिजली चोरों से मजमूई तौर पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी भी कर ली गई। अब तक बिजली की चोरी की 23,152 FIRs भी दर्ज कर ली गयी। लेस्को रीजन से 3 अरब 85 करोड़ रुपए रिकवर करके 2,961 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हेस्को रीजन में 2 अरब 69 करोड़, पेस्को में 2 अरब 42 अरब रुपए रिकवर किए गए। जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। शिकारपुर में यूरिया, खाद, चीनी और घी की स्मगलिंग नाकाम बनाकर 5 ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। बरामद माल में यूरिया की 2,400 बोरियां, चीनी की 800 बोरियां, टन घी शामिल है। तमाम अशिया घोटकी से बलूचिस्तान मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। महंगाई से सताए अवाम के लिए रिलीफ। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। फी लीटर पेट्रोल 8 रुपए सस्ता, कीमत 323 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 11 रुपए की कमी, फी लीटर 318 रुपए 18 पैसे का हो गया। मुआशी बहाली के इकदाम सम्राट आवाम को मिलने लगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 8 और डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 318 रुपए 18 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत 7 रुपए 77 पैसे फी लीटर कमी की गई, जबकि मिट्टी का तेल 7 रुपए 53 पैसे सस्ता हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पहली बार हुई है। वजारत खजाना का कहना है कि आलमी मंडी में कमी के बायस कीमतें कम की गई। रुपए की कदर में बेहतरी से भी कीमतें कम करने का फैसला किया गया। माया पेट्रोलियम गैस महंगी। ओगरा ने LPG 20 रुपए 86 पैसे फी किलो और सिलेंडर 246 रुपए 15 पैसे महंगा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की नई कीमत 260 रुपए से फी किलो मुकर्रर कर दी। पेट्रोल सस्ता हुआ, डॉलर नीचे आया, मगर महंगाई में कमी ना आई। मुल्क भर में खाने पीने की अशिया कुव्वत खरीद से बाहर हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत कीमतों पर काबू पाए। सब्जी ने दिन में तारे दिखा दिए। गोश्त की खरीदारी ख्वाब बन गई। अदरक की कीमतें सुनकर शहरी तौबा तौबा कर रहे हैं। अदरक तो भाई तौबा, वो आप बगैर अदरक के पकाएंगे कुछ, जो कुछ भी बनाना है। अदरक तो नहीं लिया, वो 50 रुपए का भी नहीं दे रहे थे, मना कर दिया उन्होंने। लाहौर में शहरी इतने परेशान हैं कि इतवार बाजार वीरान पड़े हैं। लाहौर में आलू, प्याज, टमाटर 120 रुपए किलो और गोभी 200 रुपए पहुँच गई। लाहौर में भी अदरक 1000 रुपए किलो है। हैदराबाद के शहरियों ने दुकानदारों को भी महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बहुत तकलीफ हो रही है गरीब बंदों को। अब देखो 20 रुपए की ये लहसुन मिली है, सही है। हुकूमत 5-10 बढ़ाती है, 30-40-50 ऊपर कर देती है। शहरी कहते हैं जब तक खाने पीने की अशिया सस्ती नहीं होती तब तक सस्ते डॉलर और पेट्रोल के समरात नहीं मिले। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता, साथ ही गैस 20 रुपए महंगी कर दी गई। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं, खौफ और बेयकीनी है। सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि चारों तरफ तबाही और बर्बादी है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। वोटर्स और सपोर्टर्स जिम्मेदार हैं।
वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल के 1 लीटर में 8 रुपया की कमी की। साथ वाली खबर यही थी कि हुकूमत ने गैस की कीमत में 20 रुपया का इजाफा किया। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हैं। एक खौफ है, ये यकीनी है। क्या तालीमी निजाम ठीक है? हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है? क्या हमारी मईशत बेहतर हो रही है? चारों तरफ एक तबाही, एक बर्बादी। ज़िम्मेदार कौन है? कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये तमाम वज़राए आज़म ठीक कहते हैं, वो ज़िम्मेदार नहीं है। ज़िम्मेदार आप लोग हैं, वोटर ज़िम्मेदार है, सपोर्टर ज़िम्मेदार है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी से कबल नून लीग के कारकुनों की मोबिलाइजेशन के लिए आज पहला पावर शो लाहौर शाहदरा में किया जाएगा। जलसे के इंतजाम जारी हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और नायब शहबाज समेत दीगर सीनियर क़यादत खिताब करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, बताइएगा किस अंदाज में इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त शाहदरा टाउन में मौजूद है और आज मलिक रियाज जो साबिक एमएन है यहाँ के, उनकी जानिब से एक पावर शो किया जा रहा है। मुस्लिम नून की जो मरियम नवाज़ हैं वो यहाँ पर आएंगी, अपने कारकुनान से जो है वो इजहार ख्याल भी करेंगी और अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। और क्योंकि 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है और जो मुस्लिम नून के सदर हैं नवाज शरीफ, वो वतन वापस आ रहे हैं। कारकुनान की अगर बात करें तो कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पंडाल मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल जो है वो सज चुका है। कारकुनान हमारे साथ मौजूद है, इसकी ज़बानी सुनते हैं। मुझे बताइएगा किस तरह देख रहे हैं आज शो को? कायद मोहतरम साहब आ रही है हमारी मरियम नवाज, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से लोग आ रहे हैं, भरपूर तरीके से इस्तकबाल होगा। इन लोगों में इतना जोश है कि मैं बता नहीं सकता। मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क का मुस्तकबिल है। उन्होंने आगे ये मईशत जो ठीक करनी है, ये महंगाई उन्होंने ठीक करनी है। पहले भी उन्होंने ये मुल्क को ठीक किया था। तो इस वक्त कारकुनान का जोश है वो देखने वाला है। तमाम कारकुनान इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज में जो है यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त जो पार्टी के परचम है उनको भी लहरा रहे हैं और ये जो जलसा किया जा रहा है बहुत शुक्रिया। पुलिस ने जान पर खेलकर दुश्मन का हमला नाकाम। मियांवाली में कंडल के मुकाम पर पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में एक अहलकार शहीद जबकि 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जुबैर नवाज का ताल्लुक टीटीपी के टीपू ग्रुप से था। मोहम्मद खान भी दहशतगर्दी के संगीन वाकयात में मुलव्वस था। मुकाबले में दौरान हेड कांस्टेबल हारून खान दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कुर्बानी देकर दहशतगर्दों का एक और वार नाकाम बना दिया। मियांवाली का इलाका कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर रात गए 10 से 12 दहशतगर्द हमलावर हुए। चौकी की छत पर मौजूद एहलकार ने दहशतगर्दों पर फायर खोल दिया। 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त भी हो गई। जुबैर नवाज का ताल्लुक टीटीपी के टीपू ग्रुप से था। मोहम्मद खान भी दहशतगर्दी के संगीन वाकयात में मुलव्वस था। दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक चेक पोस्ट पर 2 अतराफ से हमला किया गया था। हेड कांस्टेबल हारून खान दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 40 साला हारून खान के पसमानदगान में बेवा, 5 साला बेटी और 3 साला बेटा शामिल हैं। हमले की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश के लिए तकनीकी जराए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कराची में सोहराब रोड पर मुफ्ती कैसर का कत्ल, पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। जाए वक़्फ़े पर 9 mm की 8 गोलियां फायर की गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। कराची सोहराब रोड पर मौलाना का कत्ल, वाक़या टारगेट किलिंग करार। सोहराब गोट गुलशन उमर मदरसे के बाहर फायरिंग से मुफ्ती कैसर को निशाना बनाया गया। स्कूल के जस्ते हाकी सोहराब गोट एडी सेंटर में मौजूद। फायरिंग के वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। जाए वक़ूफ़ पर 9 mm की 8 गोलियां फायर की गईं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने मुफ्ती कैसर फारूक को निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ ताजिर बरादरी और अहले इलाका सरापा एहतजाज है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने IG इस्लामाबाद से ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। इस्लामाबाद से अल्लाह दिता खान मजीद बताएंगे।
जी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में बढ़ती हुई चोरी और डकैतियों की वारदातों के खिलाफ ताजर बरादरी और अहले इलाका सड़कों पर एहतजाज करने पर आ गए। अलीपुर फराश में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर ताजर बरादरी डकैतियों के खिलाफ और चोरियों के खिलाफ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ ताजर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, क्या वजह कि कितनी डकैतियाँ बढ़ गई कि एहतजाज के लिए आना पड़ा आपको? सर आए रोज़ यहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं। अभी पिछले हफ्ते जो है ना, वो यहाँ पे मेरी डकैती हुई है। वो डकैत जो है वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का जो है वो हमसे जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो लेके चले गए हैं ना। तो बात यह है कि हम इतने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं कि इतनी फोर्सेज हैं यहाँ पे, डॉल्फिन फोर्स है और कौन कौन सी इतनी फोर्सेज हैं, इतना हम नाम भी नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे गाड़ी यहाँ से जा रही है और आसानी से इस्लामाबाद से निकल जाती है। ताजर दिन दिहाड़े लुट रहे हैं। आईजी पुलिस से भी मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इन वारदातों को रोका जाए और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, नहीं तो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। जी अभी आपको अहम खबर दे कि सऊदी अरब और इसराइल तारीखी मुआहदे की जानिब गामज़न। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। फरीकैन ने एक बुनियादी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। कुछ चीज़ों पर दोनों को समझौता करना पड़ेगा। तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल तारीखी मुआहदे की जानिब गामज़न हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। फरीकैन ने एक बुनियादी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और कुछ चीज़ों पर दोनों को समझौता करना पड़ेगा। माहौलियाती तब्दीली के असरात। अमेज़न में शदीद गर्मी से 100 से ज़ायद डॉल्फिन्स हलाक हो गईं। मुर्दा डॉल्फिन झील टैफे में पाई गईं। बच जाने वाली डॉल्फिन्स को मज़ाफ़ात में झीलों और तालाबों में मुंतकिल करने और बचाने की कोशिशें जारी हैं। माहिरीन ने अगले 2 हफ्तों में मज़ीद शदीद खुश्क साली का खदशा भी जाहिर किया। और ट्रांस एटलांटिक प्रोडक्शन कंपनी ने ओशन गेट सबमरीन को पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा, जबकि फिल्म की कहानी जस्टिस मैकग्रेवर और जॉनथन गैसी लिखेंगे। इस फिल्म में ओशन गेट के ज़ेरे समंदर सफ़र से कबल उसमें सवार होने वाले मुसाफिरों की ज़िंदगी को भी नमीरा सलीम अपने खलाई सफ़र के लिए अमरीका पहुँच गई। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम आज नेट प्रैक्टिस करेगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर भी पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का अहम वार्म अप मैच। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 3 अक्टूबर को टकराएंगे। मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम आज नेट प्रैक्टिस भी करेगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। तर्जुमान पाकिस्तान टीम के मुताबिक मिकी आर्थर इंग्लैंड से काउंटी क्रिकेट में अपनी मसरूफियात के बाद भारत पहुँचे हैं। हैदराबाद में पाकिस्तान टीम ने मकामी रेस्टोरेंट में डिनर भी किया। रिवायती खानों का लुत्फ उठाया। पेट पूजा जमकर की गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखकर भारतीय शायकीन भी सेल्फियां बनवाने पहुंच गए। फैंस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को साथ पाकर बेहद खुशी का इजहार किया। दांत या फौलाद, यूक्रेनी शहरी ने दांतों से गाड़ियां खींचकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।